Hi everyone, welcome back to my channel. This is Diksha, and today we are going to start a new series for upcoming CTET 2024. So in this series we are going to study about the top different topics for CDP. That is one of the part of CTET paper. So आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है. So first topic in our child development and pedagogy is growth and development. So what is growth? This is one of the thing that is mostly asked in CTET paper 1 mostly, but sometimes they also ask about the different types of the question related to growth and development. तो growth क्या होती है? Growth, it denotes a net increase in the size or of the mass of the tissue. ग्रोथ इज़ अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और कम्प्लीटेड डेवलपमेंट. सो ये आप देख रहे हो बेबी का जैसे ही साइज़ बढ़ रहा है उसी को हम ग्रोथ बोल रहे हैं. सो ग्रोथ अल्टीमेटली क्या है इन सिंपल वर्ड्स कि ये नेट इंक्रीज इन साइज़ है, वेट है और हाइट है, मसल्स का गेन है और ये मीजरली ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स से होता है. जो हमारी सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं और हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसी से हमारी ग्रोथ हो रही है, उसी से हमारा साइज़ बढ़ रहा है, उसी को हम ग्रोथ बोलते हैं. जैसे कि एक प्लांट सीड से पहले एक छोटा सा पौधा होता है, फिर वो ग्रो करता है, प्लांट बनता है, प्लांट के बाद ट्री बनता है. तो वो एक अल्टीमेटली प्रोसेस है ग्रोथ की. Growth is the process of change in size and proportion, disappearance of old features and acquisition of new ones. According to Harlock, growth एक process है जो कि इंक्लूड करता है चेंज इन साइज एंड प्रपोर्शन और डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स यहाँ पे होता है ताकि हम एक्वायर कर सकें न्यू फीचर्स को. लाइक हमारे दांत जो होते हैं वो पहले थोड़े से कमज़ोर होते हैं तो वो टूट जाते हैं, फिर हमारे नए दांत आ जाते हैं. तो वो एक ग्रोथ का ही पार्ट है. जैसे जैसे और हमारी साइज़ बढ़ती जाती है वो भी एक ग्रोथ का पार्ट है. ग्रोथ इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज एन इंक्रीज एज इन साइज, नंबर, वैल्यू और स्ट्रेंथ. जो हमारी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेग्स का स्ट्रेंथ, मसल का गेन हो रहा है, जो भी फिज़िकल फीचर्स हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं उन्हें ही हम ग्रोथ बोलते हैं. सो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ. ग्रोथ इज़ चेंज. ग्रोथ इन्वॉल्व करता है चेंज को. ग्रोथ मीन्स कि कुछ वहाँ पे चेंज हो रहा है बॉडी में, वही हम ग्रोथ बोल रहे हैं. ग्रोथ टेक्स टाइम और इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. ग्रोथ एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होती रहती है और वहाँ तक रुक जाती है. ग्रोथ इज़ ऑर्डरली. ग्रोथ का एक पैटर्न होता है जो वो फॉलो करती है. लाइक हमारी फिंगर्स ज़्यादा बड़ी हो गई और हाथ छोटे रह गए तो वो एक ऑर्डर नहीं है, वो एक डिसऑर्डरली प्रोसेस हो जाएगी. पर ये ग्रोथ एक ऑर्डरली प्रोसेस है. ग्रोथ इज़ मीजरेबल और क्वान्टिफिएबल टू अ एक्सटेंट. ग्रोथ को हम मीज़र कर सकते हैं. जैसे कि जो हाइट हमारी 10 साल पे थी अब वो 19 ईयर्स तक या 16 ईयर्स तक वो बढ़ गई है. सो ग्रोथ को हम मीज़र कर सकते हैं कि हमारी साइज़ कितनी हो गई है, हमारे बाल कितने बढ़ गए हैं, हमारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई, हमारा वेट कितना गेन हो गया है. ये सब ग्रोथ की अंडर आता है. ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव और ग्रोथ कैन बी नेगेटिव. ग्रोथ जैसे कि अगर हमारी हाइट बढ़ गई है तो हम बोलेंगे ग्रोथ पॉजिटिवली ही है. बट अगर ग्रोथ उतनी की उतनी ही है, कुछ बच्चे होते हैं ना जो कितना भी खा पी लें वो नहीं बढ़ते हैं, उनका वेट भी गेन नहीं होता है, कुछ ऐसे भी नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा फैट होते हैं. तो ग्रोथ उनकी निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. ग्रोथ इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट. ग्रोथ अगर हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, हमारे बॉडी में फीचर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, हम आकार में बढ़ रहे हैं और फंक्शन भी कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं तो वो डेवलपमेंट शो करता है कि अगर हम बॉडी हमारी बड़ी हो गई तो दैट मीन्स कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो सकता है. सो ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ये जैसे बेबी साइज़ बढ़ रहा है बेबी का, सो ये सिग्निफाई कर रहा है कि ग्रोथ हो रही है बच्चे में. सो आई होप आपको ग्रोथ समझ में आ गया. सो नाउ मूव टू द डेवलपमेंट. सो व्हाट इज़ डेवलपमेंट? इट
specify the maturation of functions, learning experiences, maturation, synthesis, equilibrium, and social transformation. So development includes the changes in growth as well as maturation of those functions which we got आफ्टर ग्रोथ. सो ग्रोथ की कुछ सर्टेन फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हम अगर उसमें मतलब एक्सीलेंस उस डोमेन में पा लेते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट वी आर डेवलप्ड. लाइक अभी हम जब छोटे थे तो हम इतना अच्छा नहीं लिख पाते थे, पर जैसे जैसे हम ग्रो किए और हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव की, हमारी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव की, हम बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो छोटे बचपन में हम नहीं कर पाते थे, बट बड़े होके हमने वो अडॉप्ट किए. हम साइज़ में भी बढ़े और हम डेवलप्ड भी हुए. सो इंटेलिजेंस हमारी बड़ी, वो भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है. So, according to Cambridge Dictionary, development is the process in which someone or something grows or changes and becomes more advanced. So, Cambridge University के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जहाँ पर हम ग्रो भी करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस आते हैं हमारे बिहेवियर में, और हम मोर एडवांस हो जाते हैं, मोर मैच्योर्ड हो जाते हैं. वही एक डेवलपमेंट को शो करता है. Development overall refers to not only the change in shape, size, or weight, but also it also includes the improved functioning of those features that we got from our growth. So डेवलपमेंट हमारी एडवांस फीचर्स डेवलप करता है, हमारी थिंकिंग एडवांस होती है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप करती है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम पहले अच्छे से नहीं कर पाते. जैसे हमने ऑफिस ज्वाइन किया, हम अभी नए हैं, हम अडेप्ट नहीं कर पाए हैं ऑफिस को, एनवायरनमेंट को, पर जैसे जैसे हम उस फील्ड में काम करना शुरू करते हैं वैसे वैसे हम उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं. तो ये एक शो करता है कि वी आर गोइंग टू बी डेवलप्ड. डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल. सो डेवलपमेंट मेजर करने का क्या तरीका है, यहाँ पे ये कुछ डोमेन हैं जो हम जो शो करते हैं कि यस यू आर नाउ डेवलप्ड, लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर हम इन पे अपने आप को काबू कर लेते हैं इन 4 डोमेन में, दैट मीन्स वी आर मच मोर डेवलप्ड दैन बिफोर. In the process of development, new abilities and characteristics manifest themselves and there is a progressive change in the behavior of individual. जो process होती है डेवलपमेंट की, वहाँ पर हम नए एबिलिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स को मैनिफेस्ट करते हैं और उन्हें अडॉप्ट करते हैं, और वो शो करती हैं हमारे चेंज इन बिहेवियर का. जो हमारा बिहेवियर 1 साल पहले था वो अब नहीं रहा. जैसे कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स जो लास्ट ईयर थी अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है. हमारी राइटिंग स्किल्स, जैसे कि हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमारी इस सेशन के स्टार्टिंग में उतनी अच्छी नहीं होती है, बट जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, हम बहुत सारे टेस्ट देते हैं, तो एंड तक हमारी राइटिंग स्किल इम्प्रूव करती है. वही प्रोसेस शो कर रही है कि दैट वी आर मच मोर डेवलप्ड. डेवलपमेंट इज़ अ स्पेसिफाइड स्टेट ऑफ ग्रोथ और एडवांसमेंट. जो किसी भी एरिया में हम एडवांस हो जाते हैं और एक्सीलेंस पा लेते हैं, वही शो करता है कि हम अब डेवलप्ड हो गए हैं. डेवलपमेंट इज सेड टू बी द रिजल्टेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरनमेंट. जो डेवलपमेंट है वो एक रिजल्टेंट है इंटरेक्शन का. जैसे कि हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उनसे सोशलाइज करते हैं, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी हमें अफेक्ट करता है. दैट मीन्स वी आर डेवलप्ड नाउ. अगर हम घर में ही रहेंगे, हम इन्वायरमेंट में उस घर में अकेले पड़े रहेंगे, तो हमारा किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा और हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम बचपन में थे. जैसे कि आपने देखा होगा, अगर एक आदिवासी है और जो गांव का बच्चा है वो
आदिवासी तो नहीं होते हैं अब, पर एक जो गांव का बच्चा है उसे उतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला है, बट एक जो अर्बन एरिया का बच्चा है उसे इन्वायरमेंट ऐसा मिला है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, वो उनसे इंटरेक्ट करता है और उनसे नॉलेज पाता है। दैट मीन्स दैट अर्बन एरिया चाइल्ड is getting more developed than the rural one. Now, the characteristics of the development. So, the first characteristics of development is development continues from the moment of conception till as long as the individual. So जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो हमारी बर्थ से स्टार्ट होती है और जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक चलती रहती है. Development occurs in an orderly manner and follows a certain sequence, and therefore infancy, early childhood, later childhood, adolescence and maturity is a sequence of the development in human beings. So development का एक orderly process है, इसकी different stages हैं जहाँ पे हम डेवलप होते हैं. यहाँ पे 4 stages मानी गई हैं: इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, और अंत में हम मैच्योर हो जाते हैं. दैट मीन्स वी कैन से दैट वी आर डेवलप्ड नाउ. Development is both qualitative and quantitative. As the child grows physically, it develops regarding the qualitative aspect of the personality. Thus, these two aspects are inseparable. So, development की एक process है. जो growth था ना वो quantitative था, उसे measure कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. growth दोनों है, qualitative as well as quantitative. डेवलपमेंट के जो 4 डोमेन हैं उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने डेवलप हुए हैं, बट हम ये नहीं बता सकते कि जनरली आप कितने केजीज़ डेवलप हुए, कितने मीटर्स आप डेवलप हुए, ऐसा नहीं होता है. दैट्स वाई इट इज़ सैड दैट इट इज़ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव. Human growth and development is a very complex phenomena and it is affected by a number of the factors. जो ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ये जनरली सिंपल किसी ऑर्डर में नहीं चल सकती कि जैसे हमारी हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, सब कुछ हमें इफ़ेक्ट करेगा और ये अल्टीमेटली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में रखा गया है कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि सिंपल नहीं होती है. इट इज़ possible to predict the rate of development by observing a slow learner and a superior child, but it cannot be predicted accurately. जो डेवलपमेंट है वो हम उसे एक अंदाजे से बता सकते हैं कि यस डेवलपमेंट हो रहा है. लाइक वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्लो लर्नर एंड क्रिएटिव चाइल्ड. जैसे कि एक क्लास में 2 बच्चे होते हैं, एक ही क्लास में हैं दोनों, तब भी एक बच्चा धीरे से कुछ सीख रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, बट वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जो बहुत ही जल्दी कॉन्सेप्ट गेन कर रहा है और अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है. तो वी कैन से दैट कि ये बच्चा उस बच्चे से, दूसरे बच्चे से काफ़ी बेहतर है और काफ़ी डेवलप्ड है. Second one is individual differs from each other in their pattern in rate of development. Individual differences are caused by the differences in heredity एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस. जो इंडिविजुअल हैं वो डिफ़र करते हैं इनकी डेवलपमेंट में, क्योंकि वहाँ पे जो 4 डोमेन्स हैं उनमें वो डिफरेंट होते हैं. दैट्स वाई वो डेवलपमेंट में भी डिफरेंट होते हैं. और जो डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल में वो क्रिएट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज इन्वायरमेंट. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Growth is one of the integral parts of the development. Whatever enhance that is possible because of development is highly influenced by growth. So we have already covered that growth is one of the parts of the development. It contributes in the development, and development is larger part of growth. Growth is visible as well as measurable, but in case of development, measuring is not possible. If we talk about the measurement cases, growth is possible. Growth can be measured in units, but if we talk about development, it can't be measured. It can be judged or seen by different tests or our intelligence, but we can't measure the level of development. Growth is cellular, but
development is organizational. We talk about growth is just because of the multiplication of the cells in our body. That's why it refers to the increase in mass and size or weight, height of our body. But if we talk about development, on the other hand, it is growth, being a physiological process, is always indicated by quantitative enhance like increase in size, height, weight, uh, length and breadth of an individual. जो ग्रोथ है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो इंडिकेट करती है क्वांटिटेटिव चेंजेस इन आवर बॉडी, while development includes all over the changes in both quantitative as well as qualitative aspects of our body. जो development है वो quantitative as well as quantitative factors को include करता है. Growth implies a limited and narrow meaning. It ceases when an individual reaches a certain stage. Contrary to this, development is more global and complex and happens to be a continuous process. If we talk about the time period during up to when growth continues, it is a period like it can be up to adolescence. Growth can be seen there, but if we talk about development, it goes on till we live. Growth is one, but development is organization of all the parts that growth and differentiation have produced. Organization in the sense when we get developed, we improved our functioning of certain features. That means कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं और कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स हमारी कर रहे हैं, अब हम ऑर्गेनाइज वे में करेंगे. लाइक पहले हम अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख पाते थे, बट अब जब हम डेवलप हो जाएंगे, जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो हम ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, A to Z सही से लिखेंगे. दैट सजेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. Now let us talk about again, though we have already covered differentiation between growth and development. Now let us talk about them in a simple language. Growth and development. Growth means growth is used in purely physical sense. Development implies overall changes in shape and structure also, as well as the improve in functioning or the workings of the body features that we got when we grew up. Second one is the changes produced by the growth are the subject to measurement. Growth can be measured in quantity, but if we talk about the development, it can't be measured. It can be judged or seen, but can't be measured in unit. Third one is growth is a part of development. Growth is a smaller part of the development, but and while development is a larger and complex process that also includes growth. Growth may or may not bring development. Growth doesn't mean that there will be development in the body, or but development is possible growth. But whenever there is a development in someone's body, that means we can say that there is also growth in that body. Last one is growth doesn't continue throughout the life. Growth doesn't continue with all our life. There is a certain period up to when growth will be seen or occur that during that time period. While the development is a continuous process, it starts from our birth and goes on till our end. So that's all for this video. Thank you so much. Please do subscribe my channel and follow for more.